गुड मॉर्निंग। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ईश्वर ने इस प्रकृति की जो बनाई तो उन्होंने पूरा चेन बनाया था। जैसे पेड़ पौधे उगाए, इकोसिस्टम बनाया था। क्या इंजीनियरिंग थी उनकी। यहाँ से पेड़ बनाए और यहाँ जीव जंतुओं को पैदा किया उन्होंने। पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ते थे और जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते थे। एक का कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाना है, दूसरा का ऑक्सीजन क्या जीने के लिए चाहिए उसे। तो ये इसका सर्कुलेशन बनाया था। पानी का चेन कैसे बनाया था? समुद्र से जब क्लाउड्स आएंगे तो ज़मीन में बरस जाएंगे, पहाड़ों में ग्लेशियर बन जाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा फिर नदी के थ्रू समुद्र में चले जाएगा। वहाँ से वाटर चेन भी बराबर था इसका। और जब बारिश होती थी तो जो हमारे ये फर्टाइल लैंड है वो पानी को खींच देता, ग्राउंड वाटर भी हो जाता था हमारा। तो पूरा ये सिस्टम बिल्कुल सही बना था। क्या इंजीनियरिंग थी उस भगवान की, उस ईश्वर की। लेकिन मैंने आपको बताया था एक बार पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया था, जब ईश्वर ने इस प्रकृति में जानवरों और इंसानों को पैदा किया तो जानवरों को उन्होंने विवेक नहीं दिया, किंतु इंसान को उसने विवेक दिया। तो अपने विवेक के बस पर तो अपना डेवलपमेंट कर बस। लेकिन इंसान तो भूखा है। वो एक से एक चीज बंद माने 1 किलो उसको चाहिए तो उसको नहीं, 1 किलो से उसके आवश्यकता पूरी नहीं होती, वो 10 किलो चाहिए। 10 किलो देगा तो 100 किलो चाहिए। ये हमारी भूख है और इसी भूख ने आज प्रकृति को इस स्थिति में ला दिया है कि हम 100 साल बाद इस नेचर में नहीं रह सकते। अतः हमने पेड़ काट दिए हैं। जब आबादी बढ़ी तो खेती की आवश्यकता हुई तो पेड़ काटे गए, रोड बने, रेलवे लाइन बिछी, फैक्ट्रीज बने, शेल्टर बने, इंटीरियर डेकोरेशन बने, फर्नीचर्स बने, कागज़ बने। तो इसके लिए पूरा पेड़ ही काटा गया, अथाह पेड़ का। और उसकी जगह हमने नए पेड़ नहीं लगाए। तो आज यही भयावह स्थिति आ गई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कोल को हम कितना यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके लिए अब हमने इससे बचना है, नहीं तो 100 साल बाद यहाँ कोई जीव जंतु पैदा नहीं होगा बच्चों। हमने पेड़ लगाने ज़्यादा से ज़्यादा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कम से कम यूज़ करना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जगह हम क्या कर सकते हैं? सोलर पैनल लगा सकते हैं, विंड एनर्जी ले सकते हैं, हम वाटर एनर्जी ले सकते हैं। हम इसका यूज़ करके ही हम नेचर को बचा सकते हैं। तो इसके लिए चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो बच्चों इसके प्रणेता कौन थे? सबसे पहले श्री सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड के टेरी के निवासी थे। इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत ही संघर्ष किया, गवर्नमेंट से लड़े, गांव-गांव में जागरूक किया लोगों को पेड़ लगाओ। जब टेरी बांध बन रहा था इन्होंने बहुत एजिटेशन किया था, भाई ये बांध बन जाएगा तो पूरा ये पानी अंदर घुस जाएगा तो अंदर पूरे, क्योंकि क्या है पहाड़ में, क्या है पहाड़ियों पे ऐसे मकान बने हुए हैं, पानी घुस जाएगा तो क्या पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा। हो रहा है आज भी, कई गांव गिर गए हैं, वो मैंने कि वहाँ होगा लैंडस्लाइड हो गया। तो इन्होंने यही कहा था कि भाई हमें पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी। चंडी प्रसाद भट्ट जी दसोली ग्राम के रहने वाले हैं और गोपेश्वर में इनका निवास स्थान है। हमारे गांव में रहते हैं लोग। बहुत ही गांधीवादी विचारधारा के सौम्य प्रकृति के व्यक्ति। आप गूगल में देखिए, इनके प्रवचन को सुनिए, इनके भाषण को सुनिए, स्पीचेज को सुनिए, कितनी मीठी बोली है। जब हम पढ़ते थे बच्चों
प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में, ये स्कूल में आया करते थे, बताते थे पर्यावरण क्या होता है, क्या क्या बताते थे उसमें। इन्होंने 1964 को दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, और सबसे उन्होंने क्या, गांव गांव में जाके चंदा लेते थे। ये चंदा लेके और श्रमदान से, विनोबा भावे के भी उनके विचारों से बहुत प्रभावित है, गांधीवादी हैं ये। तो चंदा लेकर कहीं रोड बनाना हो, कहीं पानी का नल पहुंचाना हो, ये खुद ऐसे करते थे। आप कभी गोपेश्वर में जाएंगे तो वहाँ एक जो बैंड जहाँ बाजार है, वहाँ से लेकर मंदिर मार्ग तक लगभग 700-800 मीटर होगा, ऊपर ही होगा। उसको श्रमदान से, हमारे सामने की बात है, मैं उसमें 7th में पढ़ता था, श्रमदान से मोटर रोड बनाया था इन्होंने। कितना बड़ा योगदान था, क्योंकि इनके पीछे पूरी जनता चली जाती थी। एक बात कहा तो पीछे जनता चली जाती थी। और उन्हें गांव गांव में जाकर ये कहा कि भाई पहाड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पहाड़ बचाओ। और लोग भी पेड़ लगाया करते थे अपने उससे, कोई पैसा नहीं, उसको बचाना, उसको जब तक वो सही नहीं होंगे, बस जानवरों से बचाना, ये उसकी जिम्मेदारी थी। भाई तुम 100 पेड़ लगाओ, और 100 पेड़ की जिम्मेदारी जब तक ये पूरा बड़ा ना हो जाए, ये तुम्हारी जब पानी हो देना, तुम देना। तो लोगों में जागरूकता थी, लोगों ने किया ऐसे। तो इस ये दसोली ग्राम स्वराज संघ बाद में ये क्या, चिपको आंदोलन का रूप इसने ले लिया। और गांव में जाके जब इन्होंने इसकी इस मूवमेंट को न चलाया, तो सबसे पहले हमारे श्री गोविंद सिंह रावत जी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, अब नहीं हो। इन्होंने भी चंदा लेकर, जोशीमठ आपने सुना होगा, जो आजकल लैंडस्लाइड हो रहा है। जब मैं यहाँ देहरादून में मैं ग्रेजुएशन ले रहा था, तो वो चंदा के लिए देहरादून तक आए, और वहाँ से चंदा लेकर जोशीमठ के नीचे नदी की जो आप अलकनंदा है, वहाँ पर पेड़ लगाए इन्होंने। उस जमाने के बदलाव वालों, 70s के बात बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे नेता थे लोग। और उन्होंने गांव में जाकर, हमारा ट्राइबल बेल्ट है उधर रेनी गांव, वहाँ सब लोगों को जागृत किया उन्होंने पेड़ लगाने के विषय में। तो वहाँ हमारी एक नेत्री हुई, समाज सेविका श्रीमती गौरा देवी पूरे गांव के एक प्रणेता थी। उन्होंने सबको जागरूक किया, हम अपने पेड़ को बचाएंगे। क्या बच्चों, उसमें हमारे उत्तराखंड में पाइन के पेड़ बहुत होते हैं, जिससे ये टर्पनटाइन ऑयल निकलता है, और देवदार हो गए, हिमाचल प्रदेश में भी होता है। तो उस ज़माने में हमने खुद देखा है अपने आंखों से कि पेड़ इतने अंधाधुंध करते थे कि बाद फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए नदियों में बहा के सीधे हरिद्वार के पास एक राय वाला क्षेत्र है, वहाँ उन स्लीपर्स को बचाते निकालते थे वहाँ। तो जब टेंडरिंग हुई तो गौरा देवी ने अपने गांव वाला रेणी गांव है, जोशीमठ से कुछ आई है, वो पूरे पेड़ में लिपट गए चारों ओर से। मोटे मोटे पेड़ होते हैं, 2 औरतें ऐसे लिपट गए, पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटो। तो ये हुआ चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक के उन्होंने पेड़ों को बचाया, और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। अब वहाँ कटाई नहीं होती है, अब बराबर प्लांटेशन करते हैं। फॉरेस्ट वाले आप वो देते हैं, नर्सरी से हम वो पौधे देते हैं और वहाँ लगाते हैं। तो इस प्रकार पेड़ों का संरक्षण हुआ, पेड़ लगाए गए। बाद में ये मूवमेंट काफ़ी बड़ा, अब यूपी में भी आ गया ये, तो पेड़ को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हम अपने वातावरण को बचा सकें, अपने वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकें। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। आज ये पोल्यूशन क्यों हो रहा है? ये पेड़ पौधों के कारण ही। पेड़ पौधे है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अभी काफ़ी सजग है। आपने देखा होगा डिवाइडर में भी आजकल
पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके ट्रांसपोर्ट से, पोटेशन की व्यवस्था से जो निकलते उत्सर्जन होता है, उसको वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। तो मेरा ये आपको यही सुझाव है, आपको जहाँ आपको मिले, आपके पास जगह नहीं है तो टेरेस में आप फिर फूल पौधे लगा लो। हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, दैट्स ऑल। बस क्लोरोफिल आपको देना है, आपने बस किसी तरह कहीं आपको मिल जाए वही क्लोरोफिल आपको, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये आपको कन्वर्ट कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन और कार्बन में डिवाइड कर लेगा, तो आपका सब चेन चलता रहेगा। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं आप, ताकि लैंडस्लाइड से बचें हम। लैंडस्लाइड के आपको, अब लैंडस्लाइड होगा तो बाद में बारिश में क्या होगा? फ्लडिंग आएगी। फ्लड के बाद कितनी बीमारियां होती हैं, इससे बचेंगे हम। हमारे समुद्र का लेवल न बढ़े, नहीं तो कोस्टल एरिया सारे डूब जाएंगे, आइलैंड्स डूब जाएंगे। तो अभी हमको सचेत होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा नहीं कह के मैं यहीं पर अपने विचारों को समाप्ति की ओर ले चलता हूँ। आगे मैं फिर कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।